Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the maximum velocity of electrons emitted from a metal surface is v when frequency of light falls on it is f. The maximum velocity the maximum velocity when frequency becomes 4f. Okay, तो देखिए बच्चों, आपको क्या दे रखा है, जब लाइट की फ्रीक्वेंसी f स्ट्राइक कर रही है तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी है, आपकी v के इक्वल है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 4f हो जाती है तो उस केस में आपको मैक्सिमम वेलोसिटी क्या करनी है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखिए आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बताती है आपको, कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको कितनी गिवन कर रखी है, एफ गिवन कर रखी है। ठीक है, तो एच एफ, ठीक है, ये देखिए किस किस फॉर्म में जाती है, कोई भी एनर्जी होती है, देखिए ये कुछ फॉर्म तो उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी की फॉर्म में जाती है। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी देखिए मेटल सरफेस की फिक्स होती है, वो आपकी एच एफ नॉट के इक्वल होगी, प्लस आपकी जितनी एनर्जी बचती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाती है, हाफ एम वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर गिवन कर रखा है कि इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, आपकी वी के इक्वल है और एच एफ। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका फर्स्ट रिलेशन हो गया। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब इसने बोल रखा है कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करनी, जब फ्रीक्वेंसी आपकी 4f के इक्वल हो जाएगी, जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 4f की इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन 1 को देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर देखिए बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से एच एफ माइनस ऑफ एच एफ नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और वी स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी होगी, वी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2/m। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा आपका एच एफ माइनस ऑफ अवर एच एफ नॉट। ठीक है, ये वैल्यू अपने यहाँ से इतनी आएगी, वी स्क्वायर इक्वल टू 2/m एच एफ। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से इतना आ गया। ठीक है, इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से वी को सिंपली हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 2/m टाइम्स कितना हो गया आपका एच एफ माइनस ऑफ एच एफ नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, ये कि आपकी दिस इज अ मैक्सिमम वेलोसिटी, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, इस केस में इसको आप इक्वेशन 2 बोल दीजिए। ठीक है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि जब आप फ्रीक्वेंसी को 4f कर देते हैं तब आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, ये भी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। ठीक है, ये आपकी देखिए ऑलवेज के ई मैक्स ही होता है। ठीक है, एच एफ किसके इक्वल होता है, एच एफ नॉट, ये आपका वर्क फंक्शन प्लस आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये हम लिख सकते हैं। जब आप फ्रीक्वेंसी को बच्चों आपका 4 टाइम्स कर देंगे, देखिए इस सिंपली हम यहाँ से ही बता सकते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए उस वक्त आपकी वी वी मैक्सिमम कितनी है, आपकी वीएम के इक्वल है। ठीक है, अब आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर जो आपका एफ था इसको आप क्या लिख लीजिए, यहाँ पर 4f से रिप्लेस कर लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2/m। ठीक है, सब चीज सेम रहेगी। ठीक है, एच भी सेम रहेगा, बस एफ आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 4f कन्वर्ट कर लिया, तो इसको हम लिख सकते हैं आपका 4hf हो जाएगा माइनस एच एफ नॉट। ये तो वही रहेगा, ये कि आपका वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन आपका मेटल डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये आपका 4 यहाँ से आ गया। ठीक है, इस 4 को देखिए अब हम क्या कर लेते हैं बच्चों, इस 4 को देखिए हम आउटसाइड लेके आते हैं। ठीक है, इस 4 का अगर हम आउटसाइड लेके आएंगे तो रूट का 4 है, बाहर आएगा तो बाहर कितना हो जाएगा, आपका 2 के इक्वल हो जाएगा। अंदर के बच गया बच्चा आपका 2/m ऐसे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका एच एफ। ठीक है, दूसरे वाले टर्म में 4 नहीं था लेकिन हमने बाहर लेके आए तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपके बच्चों यहाँ पर से इतनी आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को आप मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर से आपका ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है, दिस इज माई इक्वेशन 4। ठीक है, अगर मैं बच्चों यहाँ पर से क्या करूँ, अगर मैं यहाँ पर से इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन 4 को कंपेयर करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी वी डैश एम आ जाएगा। ठीक है, वी डैश एम, जब आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, आपकी 4 टाइम्स के इक्वल होगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को देखिए कंपेयर करने से क्या पता चल रहा है, ये क्वेश्चंस देखिए आपका यहाँ पर आपका अच्छा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस देखिए आपकी अंदर वाली जो टर्म है, देखिए ये आपका देखिए अंडर रूट के अंदर 2/m, यहाँ पर भी कॉमन है एच एफ, यहाँ पर भी एच एफ है, माइनस एच एफ नॉट था लेकिन यहाँ पर एच एफ नॉट बाई 4 के इक्वल है। ठीक है, अगर ये सिर्फ एच एफ नॉट होता तब तो हम बता सकते थे कि वी डैश एम, जो आपका वी डैश एम है वो कितना हो जाता, आपका 2 टाइम्स वी एम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बाई 4 का ऑप्शन भी है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है, यानी कि देखिए बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, इसको किसी टर्म से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो इस टर्म की वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि साइन क्या नेगेटिव है। ठीक है, इस टर्म की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका बाई 4 आया है, इससे आपका 2 टाइम्स वीएम से क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, जो आपकी अब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। तो हम बता सकते हैं जो आपका वी डैश एम होगा वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, 2 वीएम से भी आपका ग्रेटर होगा। 2 वीएम के इक्वल कब होता है, जब यहाँ पर सिर्फ आपका 4 वाला फैक्टर नहीं होता, ये आपका क्या होता है, एच एफ माइनस एच एफ नॉट होता है। ठीक है, 4 अगर आपका यहाँ पर डिवाइडिंग फैक्टर में आ रहा है तो इसका मतलब देखिए हम क्या, इसका मतलब क्या है आपका, ये टर्म क्या होगी, जो आपका वीडस एम है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी ज्यादा ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है,
तो हम बता सकते हैं जो आपका VDSM होगा, यानी कि जो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी नई वाली है वो क्या होगी आपकी पुरानी वाली मैक्सिमम वेलोसिटी के 2 टाइम्स से भी क्या होगी आपकी ग्रेटर होगी। ये हम रिजल्ट यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शंस के करस्पॉन्डिंग देखें तो ए ऑप्शन तो देखिए आपका रॉन्ग हो गया। ए ऑप्शन देखिए कब होता, जब यहाँ पर 1/4 वाला फैक्टर नहीं आता, ठीक है। बी ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है आपका ग्रेटर देन 2v, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। सी पे लिखा है कि लेसर देन 2v, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर लेसर देन 2v है तो ये क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन में लिखा है बिटवीन 2v एंड 4v, ठीक है। ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि 2v से ग्रेटर होगा, 4v से लेसर होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हम कोई कंडीशन नहीं बता सकते। तो डी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो देखिए जो आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पर से आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ से हम बता सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो